हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी बोर्ड में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मानव विकास, ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, इसमें पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों कि आखिर अब वृद्धि और विकास का मतलब होता क्या है बच्चों। तो अगर देखा जाए बच्चों, वृद्धि जो होती है ना बच्चों, वो मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। इसका चिन्ह हमेशा क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक होता है बच्चों। धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का होता है माइनस, ठीक है ना बच्चों। इसके साथ साथ धनात्मक में क्या दिखा, जब धनात्मक होता है यानी जो मानव विकास बढ़ रहा है यानी वृद्धि हो रही है, धनात्मक वृद्धि को दर्शाता है। और ऋणात्मक क्या होता है बच्चों, घटाते हुए दर्शाता है या ह्रास को क्या करता है, दर्शाता है। इसके साथ साथ अब बात करें, देखो इसके साथ साथ विकास के बारे में बात करते हैं। विकास का हमेशा अर्थ क्या होता है, गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ होता है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में, जो हमारी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें बदलाव ना आ जाए, तब तक विकास संभव है ही नहीं। विकास उस समय को दर्शाता है बच्चों जो सकारात्मक वृद्धि होती हो। और विकास हमेशा सदैव याद रखना सकारात्मकता को दर्शाता है, यानी पॉजिटिविटी को दिखाता है विकास। एक होता है बच्चों सार्थक जीवन। अब सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है ना, आखिर इस विशेषता क्या होता है बच्चों। सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं है, अगर मैं सार्थक जीवन की बात करूं तो सार्थक जीवन का ये मतलब नहीं है कि सार्थक जीवन जीना या दीर्घ या लंबा जीवन जीना, कि मैं 80 से 100 साल जी गया, हाँ भाई मैं लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली। सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। सार्थक जीवन का मतलब होता है जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य जीवन में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और लोग स्वस्थ हो और अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक जीवन कहते हैं। इसके साथ साथ सार्थक जीवन में क्या होता है, समाज में प्रतियोगिता करे, कंपटीशन करे और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में क्या हो, मनुष्य जब स्वतंत्र हो, समाज में प्रतिभागी बने, इस तरीके से क्या हो सकता है, मनुष्य सार्थक हो सकता है। चलो अब बात करते हैं बच्चों, इसमें हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक में उच्च स्तर वाले देश, यानी जिन देशों में मानव विकास उच्च है उन देशों में क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, जिन देशों में मानव विकास उच्च होता है वहां होता है क्या, इन देशों में सेवाएं जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस पर सरकार क्या करती है, ज्यादातर पैसा खर्च करती है। उसे पता है जब तक मैं जनसंख्या को, अपनी जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दूंगा तब तक मेरी अर्थव्यवस्था का विकास हो नहीं सकता। तो विकसित देश क्या करते हैं, जहां इन देशों में उच्च मानव विकास होता है उस पर ज्यादा खर्च किया जाता है। इसके साथ साथ क्या क्या होता है बच्चों, राजनीतिक शांति और सामाजिक स्थिरता पाई जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 साल बाद पार्टी बदल गई, 3 साल बाद पार्टी बदल गई, नहीं, जेन्युइन तरीके से कोई काम करता है यहाँ। शांति हमेशा लगातार काफी लंबे समय तक यहाँ विद्यमान होती है ना। यहाँ जाति पाति नहीं होता बच्चों। इसके साथ साथ यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं होती। आप लोगों को ज्यादातर हमारे भारत में क्या होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, इस प्रकार से विविधता पाई जाती है। लेकिन इन देशों में ऐसा नहीं होता, है ना। ये लोग मानते ही नहीं इन चीजों, उन्हें पता है वो उन सब चीज ऊंचा हो चुके हैं। इन देशों में क्या होता है, जैसे जैसे नॉर्वे हो गया बच्चों, आइसलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लक्समबर्ग हो गया, है ना, कनाडा हो गया, ये सारे के सारे उच्च मानव विकास वाले देश है, ठीक है। बात करते हैं आखिर निम्न मानव विकास वाले देशों में होता क्या है बच्चों। अब निम्न मानव विकास वाले देशों में क्या होता है, सामाजिक सेवाओं में सरकार ज्यादा निवेश करती है ना। हमेशा धर्म, जाति, रंग, इन सब चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करती है सरकार, कि सड़क बनाओ, है ना बच्चों, सड़क बनाओ, मंदिर बनाओ, है ना, तो इन सब चीजों पर ज्यादा खर्च करती है। इन देशों में क्या होता है बच्चों, प्रतिरक्षा और गृह कार्य शांत करने में ज्यादा खर्च होता है, यानी डिफेंस जो होता है ना, आर्मी में ज्यादा ये देश पैसा लगाते हैं। जिन देशों, निम्न मानव विकास वाले देशों में डिफेंस या आर्मी में पैसा ज्यादा खर्च किया जाता है, ठीक है, या गृह युद्ध हो जाता है ना तो उस पर ज्यादा खर्च किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अधिकांश देशों में आर्थिक विकास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसे देशों में जो आर्थिक विकास होता है ना बच्चों, वो बहुत ही कम होता है या रुका हुआ ही होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, अधिकांश देश क्या होते हैं, यहाँ राजनीतिक उपद्रव होता है, गृह युद्ध होता है, सामाजिक अस्थिरता होती है, अकाल होती है, बीमारियां, ये सारी चीजों से देश जो होता है ना बच्चों वो गुजर रहा होता है।
तो ये होते हैं उच्च मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देशों में अंतर। ठीक है, तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं था और उन्हीं चीज़ों को मैंने कवर किया है जो पेपर में आने वाले हैं और ज़्यादातर मैंने टॉपिक्स को इसके माध्यम से कवर कर दिया है। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।